जिसको मशरूम में मिला के भेजा गया। और मशरूम भी भाई ने कल ऑर्डर किया था, कल मंगाई है। और इसमें हमें भी देखने के लिए मिल रही है, दिखाओ दर्शकों को, ये वही मशरूम है जिसमें चिकन मिला हुआ है। ये चिकन के टुकड़े पड़े हैं और ये टुकड़े यहाँ पे हैं देखने को मिल। और जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस पे। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं सर? सख्त से सख्त जो सरकार कर सके वो चाहता हूँ। क्या चारों शाखा पे आ गई है, ठीक है। इसमें किसी की हत्या करना या किसी का जान लेना हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाज की। ग्रेटर नोएडा का एक मामला अभी संज्ञान में आया है। मामला क्या है कि जोमेटो से एक भाई ने ऑर्डर किया मशरूम, लेकिन मशरूम की जगह उन्होंने नॉन वेज भेज दिया। तो भाई हमारे साथ है जिनके साथ एक घटना हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संदीप भाटी है। संदीप भाटी जी। हाँ जी। तो अभी एक न्यूज वायरल हो रही है। हाँ जी। आपकी वीडियो वायरल हो रही है। आपने मशरूम मंगाया, जोमेटो से ऑर्डर किया और उन्होंने आपको खाने में क्या भेज दिया? चिकन भेज दिया। चिकन भेज दिया। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि चिकन है? मैंने इनसे ऑर्डर पहले भी मंगाया था, मशरूम का मुझे पता है, तो मैंने मशरूम खाया था पहले भी। तो आपको मशरूम खाने की आदत है? हाँ जी। तो फिर मैंने वो जैसे बाइट ली, उसकी बाइट लेने के बाद मुझे टेस्ट में अजीब लगा, तो वो मैंने तुरंत के तुरंत, दोस्त जैसे अब बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे, मैंने चेक कराया, जो खाते हैं उनको पता होगा, तो उनसे चेक कराया। उन्होंने बोला कि भाई ये तो चिकन है। फिर मैंने किया, यार मुझसे गलती हो गई है तो मैं चेक कर लेता हूँ इसकी आईडी वगैरह, जो भी मेरा क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर आईडी वगैरह जो भी है, वो मैंने चेक की, वो सब सेम थी। मशरूम लिखा हुआ था सब चीज पे। जोमेटो पे भी चेक किया, इस पे टैग लगा हुआ है, वो भी चेक किया, उस पे भी मशरूम ही लिखा हुआ है और इसमें अंदर चिकन था। तो फिर आपने एक्शन क्या लिया? मैंने एक्शन ये लिया कि हम स्टोर पे गए कि आपने ये कैसे गलत भेजा। उन्होंने बोला कि हमारी गलती नहीं है इसमें कुछ भी, जोमेटो वाले की है। जोमेटो पे पूछा तो जोमेटो बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। फिर गलती किसकी है ये बताइए हमें। फिर हमने इस पे लीगल एक्शन के लिए हमने इस पे पुलिस में कंप्लेंट डाली है। अब देखो आगे। अभी जोमेटो वालों की तरफ से क्या जवाब आया? जोमेटो वाले की तरफ से फोन आया था कि कॉल करते हैं कि मेरे पास की सर हमसे गलती हो गई है। मैंने की गलती किसी का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो तुम, ये कोई वो थोड़ी है, छोटी गलती नहीं है कोई। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस देश में एक परंपरा चली आ रही है, हमें सब धर्मों का सम्मान करना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही अधिकार देता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होता है। जैसे कि भाई ने आर्य धर्म लिया हुआ है, तो ये सख्त हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल नॉन वेज के। और इनको धोखाधड़ी करके धोखे से इस जोमेटो कंपनी ने इनका धर्म भ्रष्ट किया गया, और जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। देखा जाए तो अपराध है, क्योंकि सब धर्मों का सम्मान करना हमारा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबका इंडिविजुअल अधिकार है। हाँ तो सर अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस पे। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं सर? सख्त से सख्त जो सरकार कर सके वो चाहता हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? संदीप भाटी। संदीप भाटी जी, सख्त से सख्त कार्रवाई कैसी होनी चाहिए एक बार बताओ हमें। सख्त से सख्त कार्रवाई तो यही है कि जो भी है ये रेस्टोरेंट या तो बंद होना चाहिए। ये जोमेटो भी। कौन सा रेस्टोरेंट था ये? कैलिफोर्निया ब्रूटो। कैलिफोर्निया ब्रूटो। इसका एड्रेस है डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन के सामने है, ग्रेटर नोएडा में, सन ट्यूबलाइट मार्केट में है। तो ये जितने भी युवा हैं ये आपके साथ हैं? हाँ जी, मेरे साथ है सारे युवा। तो इन युवाओं ने वहां जाके, आप इन युवाओं के साथ वहां पर गए? हाँ जी, हाँ जी। कैलिफोर्निया ब्रूटो में हम गए थे। वहां पे हमारे जाने के बाद पहले तो उन्होंने गेट लॉक कर लिया, फिर हमने गेट खुलवाया उनसे कि गेट खोलो, ऐसे कैसे बंद कर दिया है, ये तो टाइम भी नहीं है बंद करने का। फिर हमने वो गेट खुलवाया, ओपन कराया स्टाफ से। हम अंदर गए, हमने उनसे बातें की, इस पे सारा वो दिखाया उनको। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील भाटी है। सुनील भाटी जी, क्या कहना चाहोगे इस मामले में? इस मामले में मैं भैया ये कहना चाहूंगा कि हम जो है एक मांसाहार के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। और आज से नहीं, हम और हमारे बुजुर्ग लगभग 2-3 पीढ़ियों से जी हम लोग सभी लोगों को सचेत करते आ रहे हैं कि मांसाहार छोड़ो, फलाहार और शाकाहार पे आ जाइए। ठीक है। इसमें किसी की हत्या करना या किसी का जान लेना हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम इस चीज के बहुत ज्यादा मानने वाले हैं जी। अब एक बात बताइए, जब हमारे त्योहारों पे हमारी भावनाओं के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसके लिए तो देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? सर हमने जो एक्शन, हम लीगली एक्शन करें, ना ही तो हम किसी के लिए कोई वो करेंगे, ना ही किसी को हम जो है एक आक्रामक तरीके से वो करेंगे। नहीं, हमने लीगल तरीके से अपनी FIR दर्ज कराई है।
और भाई ने कराई है जो आपको दोस्तों हम दिखाने वाले हैं। देखो इन्होंने जिस चीज को ऑर्डर किया वो रखी हुई है, आप इधर लेकर आओ। देखो ये इसको देखो, ये वो चिकन है जिसको मशरूम में मिला के भेजा गया, और मशरूम भी भाई ने कल ऑर्डर किया था, कल मंगाई है, और इसमें हमें भी देखने के लिए मिल रही है। दिखाओ दर्शकों को, ये वही मशरूम है जिसमें चिकन मिला हुआ है। ये चिकन के टुकड़े पड़े हैं और ये टुकड़े यहाँ पे हैं देखने को मिल। और जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि भारत देश में सब धर्मों का सम्मान है, कि धर्मनिरपेक्ष देश इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब ये संदीप भाटी जी हमारे साथ हैं, इतने सारे युवा हमारे साथ हैं। इनका कहना यह है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, इंडिविजुअल हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है इस कंपनी ने। जिस रेस्टोरेंट के द्वारा ये खिलवाड़ किया गया है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में किसी के धर्म को भ्रष्ट न किया जाए, किसी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न किया जाए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए। जिससे मैं अगर इंडिविजुअल बताता हूँ अपने, अगर मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि मैं आजीवन नॉनवेज का यूज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी कंपनियों से जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो जबरदस्ती धोखाधड़ी से हमें नॉनवेज खिला देते हैं, तो समझो जो मैंने प्रण लिया हुआ है वो टूट गया है। तो ऐसे में मेरे साथ ही नहीं, सभी युवाओं की या सभी देशवासियों के मांसाहार नहीं बनना चाहते, मांस के खिलाफ होते हैं बहुत सारे। और इन्होंने तो वैसे भी इसमें तो सख्त नॉनवेज के खिलाफ लोग होते हैं। तो अब इनकी वो देश में किसी के साथ ना हो, तो कम से कम इन कंपनियों को, कम से कम इन रेस्टोरेंटों को, इनके साथ ऐसी तो कार्रवाई हो कि वो आगे किसी के साथ ऐसा ना कर सके जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज के। धन्यवाद।